अब देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अभी हम लोग नरपतगंज, ये प्रखंड क्षेत्र का सोनापुर पंचायत कहा जाता है इसको, और मैं बताना चाहूंगा ये रहमत अली जी का घर है। घर भी मैं दिखा दूं, बड़ा आलीशान सा घर बनाया है इन्होंने। इस वजह से जो है ईडी की टीम, इनका कहना है कि ईडी की टीम जो है यहाँ पर छापा मारने आई थी। क्या रहमत जी, इतना धन कमा लिया कि अब ईडी भी आपके घर पे पहुंच रही है? देखिए, ईडी रास्ता भटक गई है। उसको सुशील मोदी के घर जाना चाहिए, नित्यानंद राय के घर जाना चाहिए, प्रदीप सिंह के घर जाना चाहिए, मंचन केसरी के घर जाना चाहिए, जयप्रकाश यादव के घर जाना चाहिए, नीरज सिंह बबलू के घर जाना चाहिए। वो इस गरीब के घर रहमत अली के घर आ गया, तो मैं क्या करूं? नहीं, इतना आलीशान घर बनाएंगे तो पहुंचेंगे ही। देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तमाम भारतीयों का हक है और उसे मिलना चाहिए। मैं पूरे भारतवासी को अच्छे मकान में देखना चाहता हूं, और मोदी जी भी कहते हैं कि 2022 तक मैं सबको पक्के का मकान दूंगा। खैर 2-3 महीना बचे। जैसा आपका आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी ने आपके घर पे छापा मारा है, आप इसकी पुष्टि कैसे कर सकते हैं? ये तो पूछिए, सबसे पहले जो टीम आई हुई थी, आप यहाँ के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अररिया के, उनसे पूछिए कि रहमत अली के घर कौन सी फोर्स गई थी, क्या उसको इस बात की जानकारी है या नहीं है। यह अभी सवाल के घेरे में है। आप पूछिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को, आप पूछिए बिहार पुलिस के वरीय अधिकारी को, आप पूछिए केंद्र सरकार से। आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? मैं तो पीड़ित हूँ सर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे पिता जो 75 वर्ष के हृदय रोगी हैं, उनके बारे में पूछिए कि उन पर क्या गुजरा है। उनसे पूछिए जो हमारे छोटे छोटे बच्चे आज सवाल करते हैं कि पापा ये घर में ये इस तरीके का क्यों, ये पुलिस क्यों आई और इस तरीके का हमारे कागज पेन को क्यों उठाया, आपके जेब की तलाशी क्यों हुई, आपके घर की तलाशी क्यों हुई, गोदरेज क्यों खोला गया, ये आप उनसे पूछिए। मैं चाहूंगा वो जगह भी देखना चाहूंगा। चलिए, मैं इनके साथ जो मैं कोशिश करूंगा, जो इनका घर पे जहां पे छापा पड़ा हुआ है उस जगह को मैं भी देखने की कोशिश करूंगा। यही वो एंट्रेंस है, मैं दिखाऊंगा, पीछे थोड़ा सा दिखा दे। यही वो गेट थी जिससे इनका कहना है कि ईडी की टीम जो आई थी, भले ही पुलिस पदाधिकारी, अंचलीय पुलिस पदाधिकारी का कहना है ये ALTF और एक्साइज विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर छापा पड़ा था, मगर इनका जो कहना है कि ईडी के द्वारा छापा पड़ा है। चलिए आइए, यही दरवाजा था जिस दरवाजे से जो भी कह सकते हैं ईडी के अधिकारी थे, इसी गेट से जो है इस घर में छापा पड़ा था। मैं कहूंगा थोड़ा सा आए हमारे साथ, दिखाए उस जगह जहां जहां पर दिखाया जाए। जैसा सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन लोगों ने पूरे घर की तलाशी करी, बच्चों के जो रूम है उनकी तलाशी करी, और उनके ड्रॉवर को खोले गए, उनके किताब को हटाए गए, और उनके बाद दूसरे रूम में जहाँ मैं रहता हूँ, फिर नीचे बेसमेंट में, छत पर पुलिस की तैनाती, हर जगह मेरे किचन की तलाशी। मेरे ये कुर्सी इधर बिखरे पड़े हैं, इनको इधर से उधर किया गया। डाइनिंग टेबल यहाँ लगी हुई थी, उनको हटाया गया। इनका पलंग का बिस्तर हटाया गया। यानी पूरे घर को एक हिसाब से तहस नहस कर दिया था। और इस तरीके से मेरे पीछे के जो ग्राउंड है उनमें पूरी टीम उनकी जो है हर चीज़ को खोज रहा, फ्रिज को खोला गया, और इस घर के अंदर भी ये पूरे हर चीज़ों। देखिए, वो वही कमरा है जो बता रहे हैं रहमत अली जी कि ईडी ने छापा मारा था। मैं कहूँगा इस कैमरे को दिखाइए। अब मेरा यहाँ पर बेडरूम है, उनको भी खोला गया। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, आइए मैं आपको सारी चीज़ें मैं नहीं रहमत जी, देखिए ये जानना जरूरी इसलिए हो जाता है कि कहीं कल हो सकता है कि जैसा अभी पता चला है हम लोगों को कि ALTF और एक्साइज विभाग की थी, और जैसा आप कह रहे हैं कि ईडी की छापेमारी थी, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्टीकरण हो जाए कि क्या था। की सारी चीज़ें को खोली गई है। देखिए, इसमें कपड़े मिले उनको, ये सबको मैंने रखा है, और पूरी हर चीज़ को इस तरीके से किया गया, इस तरीके से बिहेव किया गया जैसे लगा कि यहाँ पर कोई टेररिस्ट छुपा हुआ है। ऐसा लगा कि ऐसा संदिग्ध सामान यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो उनके धमकी भरे लहजे, उनके अपमान करने का जो ढंग था, वो हमें लगा कि किसी मवाली से कम नहीं था, और पुलिस प्रशासन का ऐसा बिहेव हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ये निंदनीय घटना है, और इस तरीके का किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। वो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, और मैं कहना चाहता हूँ बिहार सरकार के साथ साथ मैं केंद्र सरकार को इस तरीके के अधिकारियों को फ़ौरन बर्खास्त करे, और जो भी लोग हमारे घर पर आज बेवजह का इस तरीके का नाटक किया है, इस तरीके का जो कृत्य किया है, निंदनीय कृत्य, उसको बर्खास्त किया जाए। ये आपका कौन है? मेरा बेटा है। आपकी बेटी है? बेटा है। बेटा छोटे हो, एक चीज़ बताना, बहुत छोटे हो, मैं कोशिश करूंगा कि चेहरा आपका ब्लर है। आज घर में क्या हुआ था पता है आपको? आप घर में थे? हाँ थे। क्या हुआ था घर में? पुलिस आई थी ना। देखिए, मासूम बच्चे के चेहरे पे डर सा महसूस हो रहा है कि पुलिस हमारे घर क्यों आ गई। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को भी, और आप किसी भी विभाग के अधिकारी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
इसका भी चेहरा देखते कम से कम एक बार फिर से। चलिए आइए रहमत जी, और भी जगह हम देखेंगे। क्या यही सारे जगह पहुंचे थे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरे घर की तलाशी ली गई। पीछे इधर पीछे क्या है सर? पीछे भी मैं देखना पीछे चाहूँगा का थोड़ा ऐसा सा। मेरा गार्डन है अच्छा, और अच्छा। ये मैं मवेशी पालने का शौकीन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें जो है मैं खेती बाड़ी करता हूँ और इसमें मवेशी पालता हूँ मैं। इन सब सारे जगहों पर पुलिस की तैनाती थी पूरे जगह पर। इस तरीके से हमारे घर को दिखाएं थोड़ा सा। इस तरीके से हमारे घर को लॉक किया गया था, घेर लिया गया था। इस रास्ते से पुलिस चढ़ा, ये सीढ़ी लगाकर, ये सीढ़ी उधर रखी हुई थी, उठाकर इस रास्ते से, पीछे के रास्ते से आई और यहाँ गेट पर खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए और यानी इस लहजे में बात कर रहे थे मानो कि मैं कोई ऐसा लोग हूँ जो कोई गलत कृत्य करके घर में आके बैठा हूँ। इस तरीके से मेरे साथ तरीके से जी। व्यवहार किया। आगे आपका जो कदम रहेगा क्या अधिकारी से आपका रहेगा? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज वो अधिकारी जो भी इस तरीके का कृत्य किया है, मैं उनके बर्खास्तगी की मांग करता हूँ सरकार से।